नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिबेंचर क्या होता है। अक्सर आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि डिबेंचर जारी किया गया। तो डिबेंचर ऋण का एक साधन होता है। सरकार और कंपनियों को अक्सर धन की आवश्यकता पड़ती रहती है अपनी विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने जो रोज़मर्रा के जो क्रियाकलाप हैं उसमें अगर कभी कमी पड़ जाती है तो उसके लिए धन उसे जुटाना पड़ता है। तो ये डिबेंचर के द्वारा कैसे ऋण लिया जाता है, सरकार के द्वारा या किसी निजी कंपनी के द्वारा। सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को या किसी कंपनी को ऋण लेना ही है तो वो बैंक के पास क्यों नहीं जाती है। बैंक भी तो ऋण देता है। लेकिन डिबेंचर और बैंक ऋण में अंतर है। बैंक जब भी किसी को ऋण देता है, चाहे वो सरकार को दे या किसी निजी कंपनी को दे, प्राइवेट कंपनी को दे, तो बैंक बदले में कुछ श्योरिटी चाहता है, कुछ गारंटी चाहता है, कुछ गिरवी रखने को बोलता है कि अगर ऋण की अदायगी न हो पाई तो बैंक अपना पैसा, अपना ब्याज, अपना मूलधन कैसे वसूलेगा। जैसा कि सामान्यतः आप लोग देखते भी होंगे कि जब एक सामान्य आदमी लोन लेता है तो उसको गारंटी के तौर पर कुछ गिरवी रखना पड़ता है, चाहे अपना मकान या कोई अपनी प्रॉपर्टी या सोना या कुछ भी। और बैंक उसको श्योरिटी के तौर पर रखता है, जिससे कि अगर जो ऋण जो लेने वाला है वो अगर ऋण अपना न चुका पाए तो कर्जदाता जो है यानी बैंक उस गिरवी वस्तु से अपना धन पूरा कर ले। तो इसलिए सरकार या जो निजी कंपनियां होती हैं वो बैंक के पास नहीं जाती हैं, क्योंकि वे गिरवी रखने के लिए कुछ प्रॉपर्टी मांगते हैं या श्योरिटी मांगते हैं। डिबेंचर ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा लोकप्रिय है, और डिबेंचर मुख्यतया साख और प्रतिष्ठा पर आधारित है। कंपनियां और सरकार डिबेंचर जारी करते हैं या एक प्रकार का ऋण पत्र जारी करते हैं और घोषित करते हैं कि जो भी हमारा ये ऋण पत्र लेगा या बॉन्ड लेगा उसको हम एक निश्चित ब्याज देंगे। तो तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम लोग जिनके पास स्पेयर पैसा है या जो उस धन पर ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं, वे सरकार या निजी कंपनियों के इस जो प्रपोज़ल है उस पर आकर्षित होते हैं। सामान्यतया बैंक इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा ही ब्याज दर होती है जो लोगों को आकर्षित करती है डिबेंचर बॉन्ड को खरीदने में, जो सरकार या कोई निजी कंपनी अपने ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी करती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बैंक अगर ऋण देगी तो कोई श्योरिटी लेगी, गिरवी रखेगी, गारंटी रखेगी। लेकिन जब कंपनी या सरकार जब डिबेंचर के रूप में ऋण जुटाती है, पैसा जुटाती है, तो उसके लिए कंपनी को या सरकार को लोगों के पास कुछ भी गिरवी रखना नहीं होता है। उनकी साख और उनकी जो क्रेडिबिलिटी या प्रतिष्ठा है वही पर्याप्त होती है लोगों को डिबेंचर खरीदने के लिए। एक प्रकार से सही भी है कि भाई सरकार को लेकर के लोगों के मन में ये तो विश्वास ही है कि हम अगर सरकार हमसे कोई वादा करती है तो सरकार उसे पूरा करेगी, क्योंकि सरकार की एक क्रेडिबिलिटी है। इसी प्रकार से तमाम बेहतर काम करने वाली, तमाम अच्छा रिटर्न देने वाली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियां भी एक अपनी साख और प्रतिष्ठा रखती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, लोग उन पे भरोसा करते हैं कि अगर ये कंपनी अगर कोई प्रॉमिस कर रही है डिबेंचर के माध्यम से तो उसे वो पूरा करेगी। तो कंपनी या सरकार को डिबेंचर जारी करते समय कोई साख
सिर्फ साख का ही सहारा लेना पड़ता है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। कंपनियां अपने शेयर धारकों को लाभांश दें या न दें, लेकिन डिबेंचर धारकों को ब्याज देना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसका प्रॉमिस उन्होंने किया होता है कि निश्चित समय के बाद जब डिबेंचर की अवधि पूरी हो जाएगी तो निश्चित ब्याज के साथ उस डिबेंचर का जो कुल मूल्य है उसको वो चुका देंगे। तो उम्मीद है कि बैंक ऋण और डिबेंचर का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। दरअसल अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो कई तरीके से अपने व्यवसाय, अपने व्यापार के लिए वो पैसा जुटाती हैं। जैसे जो सामान्य तरीका है, शेयर के माध्यम से पैसा जुटाना, यानी लोगों को अपना प्रपोज़ल देना कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं और हम सेबी में लिस्टेड हैं इस काम के लिए, हमारी लिस्टेड कंपनी, हम सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, और जो भी हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है, हिस्सेदार बनना चाहता है, वो हमारी कंपनी में पैसा लगाए और उतने पैसे का वो कंपनी में हिस्सेदार बन जाए। हिस्सेदार का मतलब लाभ में भी हिस्सा और हानि में भी हिस्सा। कंपनी को भी ये फ़ायदा होता है कि भाई हिस्सेदार उसके दोनों वक्त का साथी होता है, क्योंकि कंपनी अगर बैंक से ऋण लेगी तो नेक्स्ट मंथ से ही उसको ब्याज और अन्य ईएमआई वगैरह चुकानी पड़ेगी। कंपनी का वर्किंग अभी शुरू हो या ना हो, कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कंपनियां शेयर्स जारी करती हैं और यही व्यापार बढ़ाने का एक व्यवहारिक और सबसे सुलभ तरीका होता है। लेकिन कई बार कंपनियों को और धन की आवश्यकता होती है तो वो फिर डिबेंचर के माध्यम से ऋण लेती हैं, और जिन्हें वे डिबेंचर जारी करती हैं वे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। एक प्रकार से वे ऋणदाता होते हैं जो एक निश्चित ब्याज के उद्देश्य से उस कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं। तो डिबेंचर के बारे में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इस प्रकार की किसी आर्थिक शब्दावली पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।